स्त्री बड़ी होती है या पुरुष। नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना में अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। है दोस्तों, आज मैं इस विषय पर थोड़ा बात करूँगा क्योंकि समाज में आज ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि स्त्री बड़ी होती है या पुरुष बड़ा होता है। देखिए, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा होता है। हमारे यहाँ पर बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पत्नी घर वाली होती है, वो घर की मालिक होती है, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। और जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता, समाज कभी ऊंचा नहीं उठ सकता है। तो मैं स्त्री का बहुत सम्मान करता हूँ। स्त्री ही है जो इस समाज का आधार होती है। स्त्री ही है जो प्रत्येक पुरुष को, चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, उसको किसी न किसी स्त्री ने ही पैदा किया है। और एक स्त्री ही है कि पुरुष को हमेशा संभाल के रखती है। अगर स्त्री नहीं हो पुरुष के जीवन में तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो बिखर जाएगा। तो स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा होता है। मगर जब बात आती है कि कौन बड़ा है, देखिए, स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जो बराबर होते हैं तभी गाड़ी चलती है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से, हमारे समाज के नियम के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से पुरुष प्रधान माना गया है और पुरुष ही प्रधान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष की गुलाम है, दोनों बराबर के हैं। स्त्री को पुरुष का सम्मान करना है और पुरुष को स्त्री का सम्मान करना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रकृति ने पुरुष को प्रधान बनाया है, तो पहला स्थान पुरुष का ही आता है। वैसे कहीं पर स्त्री ऊपर होती है तो कहीं पर पुरुष ऊपर होता है। किसी स्थान पर स्त्री आगे होती है, किसी स्थान पर पुरुष आगे होता है। इसमें कोई और बड़े छोटे का प्रश्न नहीं होता है। मगर स्त्री ही पुरुष के चरण स्पर्श करती है, पुरुष कभी नहीं। ये प्रकृति का नियम है, समाज का नियम है। अगर आपको अब यहाँ पर प्रश्न कोई उठा सकता है कि इस स्त्री ही क्यों पुरुष के पैर छुए, पुरुष क्यों नहीं? दोनों बराबर के हैं, कोई पढ़ी लिखी है, सक्षम है, पैसे कमा रही, सब कुछ है, और पुरुष भी। फिर पुरुष क्यों नहीं पैर छुएगा, पुरुष क्यों नहीं खाना बनाएगा? ये सवाल हमारे समाज में उठ के खड़े हो रहे हैं। ये सवाल नहीं उठने चाहिए, ये गलत है। जो हमारी संस्कृति जिसको मानती है, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पुत्र अपने पिता से अधिक बलवान हो जाता है, बुद्धि में, शक्ति में, सब चीज में, पैसे में, सब चीज में बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये भी तो कह सकते हो कि पुत्र ही पिता के पैर क्यों छुएगा? पिता भी पुत्र के पैर छू सकता है, पुत्र क्यों छुए? अब तो वो बलवान है, सब तरह से सक्षम है, उससे ज्यादा है पिता से। क्या ये संभव है? क्या ये होना चाहिए? ये कभी संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी पुत्र ही पिता के पैर छुएगा, फिर भी पिता ही पुत्र से बड़ा माना जाएगा। इसी प्रकार से है दोस्तों, चाहे स्त्री कितनी भी बड़ी है,
फिर भी प्रधान पुरुष ही है। पुरुष दाया अंग होता है और स्त्री बायां अंग होता है। इसमें बड़े और छोटे का प्रश्न नहीं है, लेकिन जिसका स्थान जहां पर है वो उसी स्थान पर रहेगा। वो दूसरे के स्थान को नहीं ले सकता है। ये प्रकृति का नियम है। आज की पढ़ी लिखी स्त्रियां प्रश्न उठाती हैं, वो कहती हैं कि पत्नी ही पतिव्रता क्यों हो, पति क्यों नहीं। ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पत्नी पतिव्रता है तो वो पति पर एहसान नहीं कर रही है। वो जो कुछ कर रही है वो अपने लिए कर रही है। इस प्रकृति का नियम है कि जो बीज आप बोओगे उसी का फल आपको मिलेगा। और दूसरा नियम कि अवश्य मिलेगा। उस कर्म से कोई बच नहीं सकता है जो उसने किया है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पत्नी जैसा करेगी वो उसके साथ रहेगा, पति जैसा करेगा वो उसके साथ। निश्चित रूप से ये बात है कि दोनों को अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो गलत करेगा उसे गलत मिलेगा। तो इसमें कोई स्त्री पुरुष के ऊपर एहसान जताने की जरूरत नहीं है उसको कि पति व्रत का पालन स्त्री ही क्यों करे। अब तो औरतें ये भी सवाल उठाने लगी हैं कि जो करवा चौथ का व्रत रहती हैं तो औरतें ही क्यों रहें। मत रहिए। कौन कहता है आपसे रहिए? आपकी श्रद्धा है तो रहिए, आपकी श्रद्धा नहीं है तो मत रहिए। दबाव किसके ऊपर है? कौन कहता है कि आप रहिए? यहाँ पे ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता है कि आप भगवान की पूजा करते हो तो मैं ही क्यों करूं, वो क्यों नहीं? आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है कि मुझे करना चाहिए तो करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो मत करिए। जो जैसा करेगा उसको वही मिलेगा। तो ये सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा ही दोस्तों कि स्त्री और पुरुष में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये दोनों बराबर के हैं। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मगर हाँ, दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना कर्तव्य है। हमारे समाज के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार दोनों के अलग अलग कर्तव्य हैं जिनका पालन दोनों को करना चाहिए।